मैजिकल हैंड में आपका स्वागत है। आज हम एक ज्वेलरी बैग बनाएंगे जिसे हम ज्वेलरी बैग भी बोल सकते हैं और मेकअप बॉक्स भी बोल सकते हैं, मेकअप बैग भी बोल सकते हैं। इसमें हमें दोनों की चीजें रखनी है तो रख सकते हैं। तो वो हमें कैसे बनाना है और उसमें कितने पॉकेट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसमें हमें यहाँ पे साइड पे ऐसे 3 पॉकेट है और बैंगल रखने के लिए ऐसे 2 पॉकेट यहाँ पे है। और इसके ऊपर हमें जो मेकअप का सामान रखना है तो यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 यहाँ पे पॉकेट है और एक 2 पॉकेट 2 पॉकेट यहाँ पे है और एक बड़ा पॉकेट यहाँ पे है और एक जिप वाला पॉकेट यहाँ पे है। तो ऐसा हमें बैग कैसे बनाना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, आपको अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नया नया सीखिए मेरे साथ जुड़ के। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आज हम ये ज्वेलरी बैग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। आज ये जो हम ज्वेलरी बैग बनाने वाले हैं उसमें कितने कितने पार्ट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हमें 2 पार्ट्स चाहिए 9x11 के, ऐसे 2 पार्ट्स चाहिए। तो हमें ऐसे 2 पार्ट्स पहले काट लेने हैं। अब हमें ये प्लास्टिक का लेना है, वो हमें ये जो नीचे का पार्ट्स है उससे 1 इंच छोटा लेना है। फिर हमें दूसरा ऐसा ही पार्ट्स लेना है, वो भी हमें 1 इंच। ये जो हमारा 11x9 का जो पार्ट्स है हमारा ये जो, उससे हमें ये जो है वो 1 इंच छोटा लेना है। फिर हमें टोटल ये 4 पार्ट्स है तो हमें सब 1-1 इंच छोटे लेने हैं। तो 1 2 3 और 4 ऐसे 4 काटने हैं और सब 1-1 इंच छोटे काटने हैं। ये यहाँ पे जिप आ जाएगी, इसके नाप की हमें जिप ले लेनी है। यहाँ पे जिप आ जाएगी एक। ये हमने बॉर्डर लिया है जो हम ज्वेलरी बैग बनाएंगे उसका, तो ये 30x3 का है। तो इसी के नाप से हमें जिप काटनी है। तो ये मैंने जिप काट ली है और एक पार्ट हमें 9.5x4 का काटना है। तो इतना टोटल हमारा इतना हो जाएगा। और ये हमें बैंगल्स रखने के लिए 4x4 का मैंने स्क्वायर काटा था, फिर ऐसे राउंड शेप दे दिया है। और हमें 2x1.5 का ये ऐसे काटना है 2 पार्ट्स। तो ये हमें इसके साथ बॉर्डर है, ये जो हम राउंड काटेंगे उसका बॉर्डर है। तो ये 9.5 का 5x1.5 का है। तो ऐसा भी हमें 2 पार्ट्स काटने हैं और उसी के नाप से हमें जिप काट लेनी है 2। तो ये जो हम 2 पार्ट्स बैंगल्स रखने के लिए बना रहे हैं उसका ये बॉर्डर है। और हमें ये रनर चाहिए 4, क्योंकि हम 4 जिप लगाने वाले हैं। और हमें ये पाइपिंग लगाने के लिए ऐसी 78 इंचेस की पट्टी चाहिए। 78x1.5 इंचेस की ऐसी हमें पट्टी काटनी है जो पाइपिंग करनी है हमें। तो अब हम 5.5x7 के ऐसे हमें 3 पार्ट्स चाहिए। और उस ऐसे हमें प्लास्टिक भी चाहिए जो इससे 1 इंच छोटी, क्योंकि हमें यहाँ पे जीप लगानी है इसीलिए 1 इंच छोटी हमें लेनी है। ऐसे 3 पार्ट्स हमें प्लास्टिक के भी चाहिए और हमें इसके भी रनर चाहिए 3। और इसी के नाप से हमें पाइपिंग भी, इसके नाप से पाइपिंग करेंगे तो इसी के नाप से हमें तीनों पार्ट्स के पाइपिंग भी चाहिए। और इसी के नाप से हमें 3 जिप चाहिए और 3 रनर चाहिए। तो चलिए अब हम टीचिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पार्ट्स बनाने हैं, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है, इस ऐसे। और फिर हमें ये जो हमारी जिप है उसके ऊपर ऐसे रख के इसके ऊपर हमें टिच कर देना है। ये हमारा टिच हो गया। अब हम इसमें रनर डाल देंगे। ये हमने रनर डाल दिया है। अब हमें इसके ऊपर ऐसे रख के हमें इसके ऊपर टिच कर लेना है। अब यहाँ से हमें ऐसे टिच कर लेना है। ये हम ज्वेलरी इस पॉकेट में रख सकते हैं इसलिए बना रहे हैं।
प्लास्टिक में ध्यान रखना है क्योंकि ये कभी ज्यादा बड़ी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है कभी कभार और बड़ी भी हो जाती है। और इसका हम कपड़ा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पॉकेट बनाने में कपड़ा का भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ से ज्यादा पार्ट्स है जो वो हमें ऐसे निकाल देना है और इसी प्रकार से हमें दूसरे बॉक्स भी बना लेने हैं और सभी को एक ही शेप में रख के कर लेना है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे पाइपिंग नहीं करनी है, यहाँ से पूरा राउंड में करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरी करके यहाँ पे हमें नहीं करनी है। अब हमें ये हमने पाइपिंग लगा दी, उसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे टीच कर लेना है। हम कॉर्नर पे ध्यान रखना है, ऐसे हमें फोल्ड करना है कॉर्नर पे। और आपको ऐसे सिंपल से बॉक्स बनाने हैं और उसमें बिंदी वगैरह कुछ भी रखना है अलग से तो भी बना सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे भी आप पाइपिंग कर दीजिए। और ऐसा हमें 3 पार्ट्स करना है जहाँ पे हमें ऐसे ही पाइपिंग करना है। ये देखिए हमने 3 पॉकेट बना दिए हैं। अब हमें जो 9x11 का पार्ट्स जो काटा था हमने ये, तो इसके यहाँ पे हमें लगाना है, यहाँ पे देखिए। तो इसको ऐसे रख के यहाँ पे हमें टीच कर देना है। दोनों साइड ठीक उस एक ही समान की जगह रहनी चाहिए, एक एक इंच की रहेगी। तो यहाँ पे हमें टीच कर देना है। ध्यान रहे नीचे को छूट ना जाए। देखिए हमने ऐसे पॉकेट लगा दिया है ऐसे। अब हमें यहाँ पे ज्वेलरी इसमें डाल सकते हैं। अब हम बेंगल रखते हैं उसका पॉकेट बनाएंगे। तो एक मैंने रेडी किया हुआ है जो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक लगाई है, ऐसे जिप लगा दी है और यहाँ पे नीचे हमने फोल्ड कर दिया है। तो इसे यहाँ पे लगाएंगे। तो कैसे बनाते हैं ये बॉक्स, हमें 2 लगाना है, तो दूसरा मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा पार्ट्स है इसके जिप लगा लेंगे। ये जो हमारा पार्ट्स है इसमें 9.5 बाय 1.5 इंच इसका है, तो उसी के नाप से हमने जिप काटी है। तो हमें यहाँ पे टीच कर लेना है। तो यहाँ पे टीच करके ये देखिए हमने ऐसे जिप लगा ली है। अब हमें यहाँ पे दबा देना है फिनिशिंग के लिए। ये देखिए हमने जिप लगा दी है और रनर भी डाल दिया है। अब हमने जो 2x1.5 का ये 2 पार्ट्स काटे थे उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है। ये हमने जोड़ दिया। अब इसको हमें दबा देना है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही कर लेना है। दूसरी साइड ऐसे ही कर लीजिएगा। तो और हमें ये जो हमने ज्वाइन कर दिया तो इसको हमें ऐसे रख के ऐसे टीच करना है, दबाना ऐसे है। ये देखिए ऐसा राउंड हो जाएगा। अब हमें इसके ऊपर हमें प्लास्टिक लगानी है। ये देखिए हमने इसको इसके ऊपर ऐसे लगाना है। तो ऐसा हमें लगे कि ये ज्यादा है इस राउंड से तो हमें काट लेना है, और पूरा परफेक्ट है तो हमें टीच कर लेना है। तो इसको हमें सीधा कर लेना है
और हमें इसके ऊपर हमें यहाँ पे क्रॉस में पट्टी काट के पाइपिंग करनी है, इसीलिए हम ऐसे करके ऐसे टिच करेंगे। ये देखिए हमें ऐसे रख के इसके ऊपर टिचिंग करना है। ध्यान रहे ये प्लास्टिक है इसीलिए थोड़ा ध्यान रख के करना पड़ेगा। ये जो हमने प्लास्टिक लगा दी, अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग करनी है जो हमें क्रॉस में काटनी है। अब हमें यहाँ से ऐसे राउंड में नाप लेना है, ऐसे यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक, और इससे थोड़ा सा छोटा रखना है। क्रॉस है तो थोड़ा लंबा हो ही जाएगा ऐसे हमें, और इसको हमें ऐसे राउंड में यहाँ पे टिच कर लेना है, जोड़ लेना है। अब हमें ये जो है इसको ऐसे रख के, ये जो हमने पाइपिंग को जोड़ लिया इसको इसके ऊपर ऐसे रख देना है और हमें यहाँ पे टिच कर लेना है। इसको ऐसे रख के पूरा राउंड में हमें टिच कर लेना है। ऊपर करके इसको ऐसे ऊपर कर देना है, फिर हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे टिच करना है। हमें ध्यान रख के करना है ताकि, क्योंकि राउंड में है तो थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन फिनिशिंग के लिए हमें थोड़ा स्लोली करना होगा। ये हमारा राउंड पूरा हो गया। हमें स्लोली करना है ताकि फिनिशिंग अच्छी रह जाए। ये देखिए ऊपर की पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब हमें ये जो नीचे का पार्ट है इसको ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करें तो हमें इसकी साइड टिचिंग नहीं करनी है, यहाँ पे करनी है ताकि ये जो फोम है वो दब जाए और दिखे ना। ये हमने फोल्ड नीचे कर दिया है। अब हमें यहाँ पे जो हमने पॉकेट लगाया और साइड में हमें इसको ऐसे रखना है और यहाँ पे टिच करना है। आप यहाँ पे अब चौक से मार्क करके राउंड कर ले पहले, और उसके ऊपर भी हम टिच करेंगे। ये मैंने एक लगा दिया है और दूसरा कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसको हमें ऐसे, मैंने ये रख के मार्क कर लिया है, और जो हमने मार्क किया उसके अंदर अंदर टिच करना है। और ऐसे भी हम रख के मार्क नहीं करना है, और ऐसे रख के करना है तो भी हो जाता है। ये देखिए हमारा बेंगल रखने का दोनों बॉक्स लग चुके हैं। तो इसमें जो
थ्रेड्स दिख रहे हैं वो हम काट देंगे, वो अच्छे नहीं लगते इसलिए। और ये देखिए ऐसे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो थ्रेड्स है वो भी हम काट देंगे। तो अब हम इसका बॉर्डर है वो लगाएंगे। तो हमें ये 30/3 का जो बॉर्डर काटा है उसी के नाप से हमने जो जीप काटी है उसको हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे टीच कर लेना है। हमें जीप को उल्टा रखना है और ऊपर टीच कर लेना है। अब हमें यहाँ पे टीच करना है, यहाँ पे दबा देना है फिनिशिंग के लिए। अब हमने जो बॉर्डर 30/3 का उसमें जिप्स लगा ली, रनर डाल दिया है और अब 9.5/4 का जो बॉर्डर है उसको हम यहाँ पे टीच करके जॉइंट कर देंगे। और हमें यहाँ पे दबा लेना है टीच करके। ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी ऐसे ही जोड़कर दबा दिया है और ऐसे राउंड कर दिया है। अब हम ये जो हमारा पार्ट है उसमें लगाएंगे। तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है और दोनों साइड 1-1 इंच की जगह रहेगी और ऐसे लगाना है, पाइपिंग करनी है इसीलिए। तो यहाँ से हमें टीच स्टार्ट करनी है और दोनों साइड 1-1 इंच की जगह रखनी है, ये जो बॉर्डर है उसके लिए। और हमें ये जो बॉर्डर है पूरा राउंड में लगा देना है। ये जो हमारी पाइपिंग है उसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे ऐसे रख के इसके ऊपर टीच करके पूरा राउंड में हमें ले लेना है। हमें यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे टीच कर लेना है। ये हमने पाइपिंग कर दी है। अब हम ऊपर का पार्ट्स बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने प्लास्टिक जो ली थी उसमें जो ये हमने 1 इंच ये पार्ट से छोटी रखी थी उसमें हम जिप लगाएंगे। हमें ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे टीच कर लेना है। अब हमें ये जो प्लास्टिक के 3 पार्ट्स है उसके ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। इसको ऐसे रख के और हमें ये ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर टीच कर देना है। ये देखिए हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है। अब हम सबसे छोटा जो पार्ट्स है उसको हमें यहाँ पे ऐसे रख के, इससे थोड़ा हमें ज्यादा काटा है तो इसको हमें
ऐसे बॉक्स बनाने हैं, पॉकेट बनाने हैं। अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है 2.5 इंच का मार्क, 2.5 इंच का ऐसे नाप लेके हमें यहाँ पे मार्क करना है। एक मार्क ऐसे फोल्ड करके हमें यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। मैंने टोटल 1 2 और 3 मार्क किया है और 4 मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट बनेगा और दूसरे छोटे छोटे पॉकेट बनेंगे, उसको हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है और हमें जहां पे हमने मार्क किया है वहां पे टीच करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे टीच करना है। ये जो हमने मार्क किया है वहां से हमें ऐसे स्ट्रेट टीच करना है। और हमें दूसरे उसके पास 2.5 इंच का नाप लेके उसके पास ही हमें टीच करना है। और हमें वहीं दूसरी 2.5 इंच का नाप लेके हमें अब यहाँ पे स्ट्रेट टीच ले लेना है और हमें यहाँ पे जो बड़ा है उसे थोड़ा सा ऐसे प्लेट लेके इस नीचे का जो पार्ट है उसके नाप से करना है। और फिर हमें ऐसे घुमा के ऐसे ही टीच कर लेना है। ये हमने यहाँ पे प्लेट लिया इसीलिए ये ऐसे ऊपर रह रहा है और ये सब हमने यहाँ पे प्लेटें नहीं लिए। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 और 4 पैकेट हो गए। और अब हमें दूसरा पार्ट जो है हमारा उसको इसके ऊपर रखना है और हमने जो यहाँ पे जिस तरह से टीच ली इसको हमें बीच में से, ये जो हमारी टीच है तो यहाँ पे हमें टीचिंग करनी है और यहाँ पे ऐसे पूरा राउंड में करनी है और एक बीच में टीच कर लेनी है ताकि यहाँ पे 2 पॉकेट हो जाए। ये देखिए अब हमने यहाँ पे पॉकेट बना दिया और यहाँ पे ऐसे टीच कर ली है और ये देखिए हमारा पॉकेट हो गया। अब हमें यहाँ पे 2 पॉकेट करने हैं इसको, तो बीच में टीच करेंगे और ध्यान रहे इसके ऊपर ही टीचिंग करनी चाहिए। यहाँ वहाँ टीचिंग करेंगे तो ये पॉकेट है वो छोटे हो जाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे टीच कर लिए तो ये 2 पॉकेट हो गए। आपको इससे ज्यादा पॉकेट बनाने तो भी इतने, ये जो पॉकेट उतने बनाने तो भी बना सकते हैं और यहाँ पे एक छोटा और इससे बड़ा ऐसे बनाना है तो भी बना सकते हैं। अब हमें जो जिप वाला पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे पॉकेट नहीं बनाना है, इतना ही हमें एक बड़ा पॉकेट रखना है तो इसको हम यहाँ से ऐसे टीच कर लेंगे।
तो ये हमारा पर्स रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारे 4 पॉकेट हो गए और यहाँ पे 2 पॉकेट और ये एक बड़ा सा, और अब जिप वाला पॉकेट बन जाएगा जब हम ये जो पार्ट है हमारा उसके ऊपर ऐसे रख के टिच कर लेना है। ये देखिए हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है और ये हमने यहाँ पे एक जिप वाला भाग पार्ट भी पॉकेट बन गया है, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे कोई भी मेकअप की चीज, ज्वेलरी कुछ भी रख सकते हैं इसके ऊपर। तो अब हम उसके ये जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके ऊपर ऐसे यहाँ से ऐसे रख के कॉर्नर पे स्टार्ट करना है। अब देखिए हमें यहाँ पे कॉर्नर है जो यहाँ से देखना है, नीचे से कॉर्नर है, वहीं पे ये कॉर्नर जोड़ के यहाँ पे पूरा राउंड में टिच करना है। हमें ध्यान रखना है दोनों कॉर्नर अच्छी तरह से एक ही जगह पे रहे। जैसे हमें नीचे का पार्ट लगाया उसी तरह से हमें ऊपर का ही ऐसे ट्विस्ट करके जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें पाइपिंग करनी है, तो इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे रख के इसके ऊपर ऐसे हमें रख के पूरा राउंड में टिच कर देना है। ये हमने पूरी पाइपिंग लगा दी है राउंड में। अब हमें इसको फोल्ड करना है ऐसे। ऐसे हमें फोल्ड करना है और यहाँ पे टिच करना है पूरे राउंड में। ये देखिए हमारा ये ज्वेलरी बैग रेडी हो गया है। अब हम इसको ओपन करके मैं बताती हूँ इसमें कितने पॉकेट है। ये देखिए यहाँ पे हम बैंगल रख सकते हैं, यहाँ पे बिंदी या हमारा कोई हार का सेट है, कुछ भी यहाँ पे हम ज्वेलरी या कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा मेकअप का सामान या ज्वेलरी कुछ भी हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉकेट ऊपर भी हो गए, और ये हमारा बैंगल रखने का, और यहाँ पे भी 3 पॉकेट हो गए। इस तरह से ये खूबसूरत सा ज्वेलरी बैग हो गया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मैजिकल हैंड, और मिलते हैं एक नई सोच के साथ नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।